क्या हाल है बॉयज एंड गर्ल्स, सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सर्वाइव एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर रहता है एक ऐसा आदमी जिसकी भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय तो समझ ही गए होगे कि आज हम हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले एंड ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। बिकॉज यार इस मॉड में हीरो ब्राइन ट्राई करेगा हमें जल्द से जल्द मारने की, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है स्टीव और हीरो ब्राइन की दुश्मनी जन्मों जन्मों की है। तो भैया इस हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज करनी है। भाई सबसे पहला तो हमें हीरो ब्राइन के हाथों मरना नहीं है, एंड सेकंड हमें बनाना एक ऐसा घर जिसमें हीरो ब्राइन का माइनक्राफ्ट का कोई भी मॉब ना भटक पाए। और जो तुम तीसरी चीज देखने वाले हो ना, वो है एक अंडर वाटर ट्रेडिंग हॉल। एंड यार वीडियो के एंड में मैं करने वाला हूँ हीरो ब्राइन से फाइट। कसम से बता रहा हूँ, अलग ही लेवल का मजा आने वाला आज की वीडियो में। तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़ के विनती है। एंड चलो यार अब तुम एंजॉय करो वीडियो को। हाँ जी, तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं हीरो ब्राइन के वर्ल्ड में, एंड मुझे लगा था चारों तरफ हाहाकार मची होगी। खाने को खाना नहीं होगा, पीने को पानी नहीं होगा, एंड मुझे लगा था हीरो ब्राइन हंटर लेके आएगा और बोलेगा कर्नाटक। लेकिन यार इस हीरो ब्राइन की दुनिया में तो सब चंगासी। बताओ यार, हीरो ब्राइन का डर वगैरह ही नहीं है इन जीव जंतुओं को। नहीं देख रहे हो इस बकरी को, क्या बेशर्मों की तरह घास चरे जा रही है। कसम से बता रहा हूँ, एक बार हीरो ब्राइन को इसने देख लिया ना तो इसकी जबान थरथरा जाएगी। और मैं इस हीरो ब्राइन के संसार में स्पॉन हुआ था हरे भरे जंगलों में। तो मैंने जल्दी से पेड़ पौधे काटे और अपने लिए कुछ लकड़ियों के औजार बना लिए। एंड ये सब करने के बाद मैं माइनिंग पे गया और मुझे बहुत सारे पत्थर और कोयला मिले। देखो पत्थर से मैंने अपने सारे औजार स्टोन टूल्स में कन्वर्ट कर लिए, एंड कोयले से मैंने बहुत सारी मोमबत्तियां बना ली। अरे टॉर्च अंग्रेजों, टॉर्च। मोमबत्तियां देखो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि हीरो ब्राइन का तो पता नहीं, लेकिन अंधेरे से बहुत ज्यादा फटती है मेरी। एंड यार माइनिंग करते करते मेरी हेल्थ और चिकन लेग पीस बहुत ज्यादा कम हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ जानवरों को मार के उनका मांस खाया जाए। एंड फिर मैंने बहुत सारे सुअरों को स्वर्गलोक पहुंचा दिया। और ये बकरी याद है ना तुम्हें, बड़े बेशर्मों की तरह घास चबाई जा रही थी ना ये। रुको जरा अभी इसका बैंड बजाता हूँ। अरे बाप रे भाई, ये क्या देख लिया मैंने। डरना नहीं रे, डरना नहीं। नहीं यार, मैं डरा वगैरह नहीं था, वो तो ये हीरो ब्राइन एकदम से आ गया बस इसी वजह से। झूठ बोल रहा है। बताओ, मुझे लग रहा था कि इस बकरी को हीरो ब्राइन से डर नहीं लगता, पर ये तो हीरो ब्राइन को अपने अंदर ही लेके बैठी हुई थी। बट चलो कोई नहीं। और तुमने एक चीज नोटिस करी, जब मैंने उस बकरी को मारा था तो हीरो ब्राइन ने मुझ पे अटैक किया था। जानवरों से बड़ा प्यार है इस हीरो ब्राइन को। तो भैया एक बात तो क्लियर है, दुनिया में बहुत सी चीजें खाने को अच्छी अच्छी, और अगर हीरो ब्राइन से बचना है ना तो आज से नो मांस मच्छी। वैसे एक बात बताऊं, ये हीरो ब्राइन कम तात्या बिच्छू ज्यादा लगता है। अरे तात्या बिच्छू नहीं पता तुम्हें? भाई एक मूवी थी खिलौना बना खलनायक, उस मूवी में ना एक पापी गुड़िया का नाम था तात्या बिच्छू। थोड़ी ना हिंदी मूवीज भी देखना स्टार्ट कर दो अंग्रेजों। एंड देखते ही देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। एंड मैं नहीं चाहता था ये तात्या बिच्छू मेरी छाती पे चढ़ जाए और बोले, इसलिए रात गुजारने के लिए एक टेम्पररी घर जरूरी था। और फिर जंगल में मुझे एक लॉलीपॉप मिली। अरे हाँ, माइनक्राफ्ट में इसे मशरूम कहते हैं। पर यार एक बात मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जिंदगी में देखा है इतना बड़ा मशरूम कभी तुमने? बात तो सही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की रात इस मशरूम के अंदर गुजारी जाए। तो मैंने कुछ लकड़ियां तोड़ी और उनके प्लैंक्स बनाकर इस लॉलीपॉप को नीचे से बंद कर दिया, और सीढ़ियां लगाकर घुस गए इस लॉलीपॉप के अंदर। भाई इस लॉलीपॉप के अंदर कोई रह भी सकता है, किसी ने सोची ना होगी। और फिर मैंने इस लॉलीपॉप के अंदर एक भट्टी लगा दी। अरे फर्नेस को भट्टी बोलते हैं हिंदी में, कसम से बड़े वाले अंग्रेजों तुम। एंड फिर मैंने इस भट्टी में कुछ मांस मछली पकाने के लिए लगा दिया। अरे ये मांस वगैरह पहले का पड़ा हुआ है भाई, जब से वो बकरी कांड हुआ है ना, कसम से मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा। तो फिर मैं नॉनवेज खा के सो गया आराम से। तो चलो जब तक सुबह होती है हम बात कर लेते हैं हमारे आज के स्पॉन्सर के बारे में। तो भाइयों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है बिनोमो ऐप, जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। बिनोमो ऐप की खास बात यह है कि ये iOS एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल एसेट जैसे गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड, यहाँ तक कि यूएस डॉलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली आपको इसमें ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी होती है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि एसेट्स की वैल्यू अभी बढ़ेगी, तो मैंने 1500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और ये देखो मेरी फोरकास्ट सही हो गई। बट हाँ, अगर फोरकास्ट गलत होती है तो आपका लॉस भी हो सकता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, तो भाई ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 के हो जाएंगे 700, 1000 के 2000। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन की लिंक से जाओगे तो आपको ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 65,000 डेमो अकाउंट में मिलेंगे। सो या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी डाउनलोड करो।
हाँ जी, तो मैं नॉनवेज खा के तो बड़े आराम से सो गया था, लेकिन भाई जब मैं सुबह उठा ना तो मैं हक्का बक्का बहुत चक्का रह गया। भाई साहब, ये दूसरी बार अटैक करा था तात्या बिच्छू ने मेरे ऊपर। अरे मैं हीरो ब्राइन को तात्या बिच्छू बोलता हूँ, भूल गए क्या इतनी जल्दी? ये जो मैं रात को नॉनवेज खा के सोया था ना, इसी कारण तात्या बिच्छू भड़का हुआ है। भाई कसम से आज से पूरा शुद्ध शाकाहारी खाना खाना है हमें, कहीं पता चले तात्या बिच्छू अपनी सफेद आंखों से मुझे भस्म कर दे। वैसे इसकी सफेद आंखों का राज पता है तुम्हें? एंड फिर मैं उस लॉलीपॉप को छोड़ के भाग गया, बिकॉज यार अब हमें एक गांव ढूंढना था, क्योंकि गांव से यार हमारे खाने पीने और रहने का जुगाड़ हो जाता। तो मैंने भगवान का नाम लिया और निकल पड़ा गांव की तलाश में। एंड यार घूमते घूमते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर पेड़ तो थे लेकिन उनके ऊपर पत्तियां नहीं। बाकी सब ठीक है। बड़े बड़े मैदान तो थे लेकिन एक भी जानवर नहीं। बाकी सब ठीक है। और तो और जून के महीने में वहां पर बर्फ गिर रही थी। बाकी सब ठीक है। सिंपल भाषा में बताऊं तुम्हें तो यार यहाँ पर तात्या बिच्छू रहता था। एंड चौंकाने वाली बात तो ये थी कि भाई इस तात्या बिच्छू के इलाके में एक गांव भी था। भाई ये गांव देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा एंड मैं चल पड़ा गांव को लूटने के लिए। एंड यार मैंने सोचा था कि गांव वाले तात्या बिच्छू के डर से बेहाल हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो और ही कुछ चल रहा है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, भूल जाओ ये सब। आफ्टर दिस यार मैं गांव में गया और मैंने हमेशा की तरह वहां से सारा अनाज लूट लिया। क्या करें यार, पापी पेट का सवाल है। और यार अब हम तात्या बिच्छू के इलाके में थे तो ये जरूरी था कि हमारी हेल्थ पूरी रहे हमेशा एंड हमारे पास एक आर्मर भी रहना चाहिए, क्योंकि यार भगवान न करे कभी तात्या बिच्छू हम पे अटैक कर दे तो। एंड यार फिर मैंने माइनिंग शुरू कर दी और यार माइनिंग करते करते मुझे बहुत सारे कोबल स्टोन, कोल और आयरन मिले। यार मुझे लगा था इस तात्या बिच्छू की दुनिया में ज्यादा माल पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यार सोना तो दबा के मिल रहा था। एंड यार माइनिंग करने से हमें हीरे जवाहरात भी मिले। उन हीरो से मैंने एक कुल्हाड़ी बना ली और भैया ये कुल्हाड़ी बड़ी मक्खन चल रही थी, कसम से हद से ज्यादा माइनिंग कर दी मैंने। और यार मैं माइनिंग करके वापस आ रहा था, कसम से बहुत अंधेरी रात हो गई थी। एंड यार वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। भाई साहब मुझसे थोड़ी दूरी तात्या बिच्छू खड़ा हुआ था। भैया सच बताऊं, मैं तो तात्या बिच्छू से अपनी जान बचा के एक गांव वाले के घर में घुस गया। बस हवा निकल गई। नहीं देखो यार, मुझे डर वगैरह नहीं लगा था, वो तो रात ज्यादा हो गई थी तो सोने का टाइम हो गया था मेरे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं यार, नहीं बोल रहा मैं झूठ, मानना है मानो, बाकी तो जैसे जिसकी सोच। एंड यार मैं अगली सुबह मॉर्निंग वॉक कर ही रहा था कि मुझे क्या दिखा, एक टाइटैनिक उल्टी पड़ी हुई है जमीन पे। पता नहीं क्यों यार मुझे ये हीरो ब्राइन का घर लग रहा था, बट अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो फिर भैया मैंने बड़े भूखों की तरह इस नाव को लूटा। और यार खाने पीने की बड़ी कमी हो रही थी हमें, और तुम्हें पता ही है यार मांस मछली मैं खा नहीं सकता क्योंकि भाई तात्या बिच्छू नाराज हो जाता है अपना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा खेत बनाया जाए जिसमें अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाए। तो यार फिर मैंने ये माचिस की तिल्ली जैसे दिखने वाले पेड़ काटे और बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करी, और चलो यार शुरू करते हैं अपना शुद्ध शाकाहारी खेत। हाँ जी, तो देखो यार हमारे खाने पीने का जुगाड़ तो बहुत सही हो गया था, लेकिन तुम्हें पता है जब मैं ये खेत बना रहा था ना तो तात्या बिच्छू मुझे मारने के लिए आया था। यार मैं बड़े आराम से अपने खेत में बीज लगा रहा था और तभी मुझे एक डरावनी आवाज आई। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने कदम पीछे हटा ले। यार तुम कदम हटाने की बात कर रहे हो, मैं कुत्तों की तरह भाग के गया वहां से। यार पता नहीं क्यों, लेकिन अब ये तात्या बिच्छू ना बहुत ही ज्यादा भड़क चुका है और अब यार हमारे पास एक आर्मर रहना बहुत जरूरी था। तो इसलिए यार मैं माइनिंग पे गया एंड हमने बहुत सारा आयरन माइन करा। एंड यार मुझे कुछ डायमंड्स वगैरह भी मिले, लेकिन मैंने उन्हें तोड़ा नहीं क्योंकि फॉर्च्यून 3 से तोड़ते ना तो कुछ ज्यादा मिलते। एंड यार मैं माइनिंग कर ही रहा था कि मुझ पे एक ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। तो मैंने इस ज़ॉम्बी को मारा, लेकिन
भाई ये तात्या बिच्छू किस किस के अंदर विराजमान है? पहले उस बकरी के अंदर बैठा हुआ था, अब इस ज़ॉम्बी के अंदर। बताओ यार ये तात्या बिच्छू है कि इच्छाधारी नागिन? यार रूप पे रूप बदले जा रहा है ये। तो यार मैंने जल्दी से एक आर्मर बना लिया, बिकॉज यार एक ही तो जिंदगी है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और फिर मुझे यार लावा पूल मिला तो मैंने उस पे थोड़ा सा जल अर्पण करा और उसका ऑब्सीडियन बना दिया एंड तोड़ तोड़ के सारे ऑब्सीडियन जमा कर लिए। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैंने उस ऑब्सीडियन से दूसरी दुनिया का दरवाजा बनाया और जी निकल पड़े नर्क में। अरे हाँ यार, नेदर का हो या फिर नर्क, बात एक ही है। कुछ भी। हाँ जी, तो मैं नर्क में पहुंचा एंड मुझे लगा तात्या बिच्छू यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन भैया वो तो आरती की थाली लेके मेरा इंतजार कर रहा था। आइए पधारिए। भैया देखो, जान है तो जहान है, इसलिए मैं तो पहली फुर्सत में निकल गया वहाँ से। बुज़दिल, डरपोक, मैदान छोड़ के भाग रहा है। क्या बोला? देखो बुज़दिल और डरपोक नहीं हूँ मैं, डर और समझदारी में बहुत अंतर होता है। आफ्टर दैट यार हमने नेदर से बहुत सारे सफेद पत्थर तोड़ लिए एंड हमारा नसीब बहुत ही अच्छा था, तो हमें कुछ हड्डियों के ढांचे भी मिल गए। अरे हाँ यार, बोन ब्लॉक्स कहते हैं उन्हें, पता है मुझे। और यार घूमते घूमते हमें एक र्यून पोर्टल मिला एंड उधर एक पेटी रखी हुई थी, उसमें से हमें एक सोने का पजामा और सोने का सेब मिला। और ये सब लूट मचा के हम आ गए वापस तात्या बिच्छू के शहर में। वापस आके मैंने देखा कि मेरे खेतों के पास अली बाबा खड़े हुए थे और हमेशा की तरह यार बाबा जी गुई लेके आए थे बस। लेकिन यार एक चीज काफी सही मिल रही थी, वो थी जंगली पेड़ का पौधा। एंड देखो यार, हमें कितने दिन हो गए इस दुनिया में खेलते खेलते और अभी तक हमारे कोई रहने का ठिकाना नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें तात्या बिच्छू क्या माइनक्राफ्ट का कोई भी मॉब ना भटक पाए। तो घर बनाने के लिए यार मैंने बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करी और उन सारी मिट्टी को भट्टी के अंदर पका के शीशा बना दिया। एंड मैंने नेदर में जाके थोड़े बहुत और सफेद पत्थर इकट्ठा किए एंड चलो यार शुरू करते हैं अब अपना शीश महल बनाना। हाँ जी, तो हमारा घर बन के हो चुका था तैयार एंड तुम सोच रहे होगे कि मैंने ये घर पानी के बीचों बीच क्यों बनाया। देखो यार, इतने दिन सरवाइव करके मुझे एक बात पता चली कि ये जो तात्या बिच्छू है ना, पानी से बड़ा डरता है। तो इसलिए मैंने ये घर पानी के बीचों बीच बनाया और इस घर में भी ना सिर्फ इसी खुफिया रास्ते से जा सकते थे जो कि पानी के अंदर था। एंड देखो यार, नया नया घर बनाए तो भूमि पूजन तो होना चाहिए ना, लेकिन यार इस पूरे वर्ल्ड में पंडित जी नहीं थे, तो मैंने एक होम थिएटर बनाया और लगा दिए भगवान के गाने। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ जी, तो भूमि पूजन करने के बाद मैं थोड़ा सा माइनिंग करने के लिए गया, क्योंकि यार देखो सोना चांदी हमारे पास सब है लेकिन हीरो की बड़ी कमी है। एंड इस बार माइनिंग करने से हमें कुछ नई नई चीजें मिली, जैसे कि लैपिस की लजूली जो कि टोटके करने में बड़े काम आती है, अरे मतलब एन्चेंटिंग यार, और हद से ज्यादा रेडस्टोन मिला एंड बहुत सारा आयरन। एंड थोड़ी और माइनिंग करते करते हमें एक मेट्रो स्टेशन मिला, अरे वही माइन शाफ्ट अपनी, यार भावनाओं को नहीं समझते तुम मेरी। एंड मेट्रो स्टेशन को लूट के हमें गेहूं की कुछ रोटियां मिली, चांदी के कुछ बिस्कुट मिले और सबसे इंपॉर्टेंट हमें नेम टैग्स वगैरह मिले। लेकिन यार हमें एक और चीज मिली जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और वो थी ये। अरे बाप रे बाप भाई, क्या ही मारा इस बार तात्या बिच्छू ने, कसम से एक ही दिल बचा है बस मेरे पास। और बल्कि इस बार तो मैंने आयरन आर्मर भी पहन रखा था यार। भाई ये आयरन आर्मर तो चोर बाजार का निकला। भैया मैं तो जब से मजे में लिए जा रहा था इस तात्या बिच्छू को, लेकिन यार अब तो कसम से डर लग रहा है मुझे। भैया सारी चीजें भाड़ में जाए, पहले जाके डायमंड आर्मर बना लेते हैं एक। तो मैंने यार यहीं पर माइनिंग स्टार्ट कर दी एंड हमें थोड़े बहुत डायमंड्स मिले। और हमारे घर के पास में ही ना एक स्वाम्प बायोम थी, और तुम्हें पता होगा कि स्वाम्प बायोम की एक ट्रिक है जिससे हीरो की बरसात होती है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो यार वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। हाँ जी, तो ये तरीका अपना के हमें बहुत सारे डायमंड्स मिले
एंड मैं ये सारे हीरे जवाहरात लेके अपने घर पे आ ही रहा था, तो मैंने सोचा यार बहुत सूना सूना सा हो गया है जीवन, कोई दोस्त वगैरह ही नहीं है यार इस दुनिया में मेरा। तो मैंने सोचा घर जाते जाते एक आध मित्र बना लेते हैं। एंड यार घूमते घूमते हमें एक गाय मिली और फ्री में एक सांड भी मिल गया। नहीं नहीं, कौन कह रहा है कि मैं इन्हें मार के लेदर लूंगा, भाई सही में नहीं मारने वाला मैं इनको। चल झूठा। आफ्टर दिस यार मैं इन दोनों गाय को अपने घर पे लेके आ गया एंड मैंने अपने गेहूं के खेत में से सारे गेहूं तोड़ लिए और इन गाय माता को अनाज खिलाया और हमारे छोटे से परिवार में आया। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100। अरे यार पूरा गाना नहीं चला सकता, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा वरना। आफ्टर दिस यार मैं अपने घर पे चला गया और मैंने सारे हीरो का एक कवच बना लिया, अरे मतलब डायमंड आर्मर यार। और यार लगे हाथ मैंने एक डायमंड स्वॉर्ड भी बना ली एंड मैंने उसका नाम रखा ओम भट स्वाहा। ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसी तलवार से स्वाहा करने वाला हूँ तात्या बिच्छू का मैं। और हाँ, इस पिकेक्स को कैसे भूल सकते हैं यार, जान से भी बढ़कर है ये मेरे लिए। तो मैंने इसका नाम रखा हाँ जी। तो अब हमारे पास एक छोटी सी गौशाला भी थी और अपना खुद का घर था, तो मैंने सोचा क्यों ना अब कुछ गांव वालों को अगवा करके अपने घर पे लिया। एंड यार माइनशाफ्ट से हमें रेल पटरी वगैरह मिल गई थी, तो मैंने एक सस्ता होममेड रेलवे स्टेशन बना दिया। ये रेलवे स्टेशन गांव से होकर मेरे घर तक जाता था, तो अब इसके सहारे हम विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे मेरे घर में। एंड भाई साहब ये करते करते मेरे दिमाग की दही हो गई। बट यार काफी देर तक मेहनत करने के बाद मैंने गाँव वालों को अपने खुफिया रास्ते तक पहुंचाया और उसके बाद नाव के सहारे इन्हें अपने शीश महल में लेके आ गया। एंड यार देखो इन दोनों में से कौन लड़का है कौन लड़की ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज से इसको हम बुलाएंगे बाजीराव और इसको बुलाएंगे मस्तानी। कुछ भी। और यार अब हमारे पास ये गांव वाले आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी ब्रीड करवाई जाए और अपना परिवार बढ़ाया जाए। और यार तुम्हें पता ही है जो विलेजर है ना सिर्फ आलू से ही चालू होते हैं। तो फिर यार मैंने गेहूं के खेत में से सारा गेहूं हटा दिया और आलू की खेती शुरू कर दी। बट ये आलू ना बड़ा टाइम ले रहे थे उगने में, तो इनमें मैंने थोड़ा सा हड्डी का चूरा डाला, अरे वही बोन मिल अपना। और फिर अगले दिन हमने खेत में से सारे आलू तोड़ दिए और अपनी गौ माता को बहुत सारा गेहूं खिलाया। और देख रहे हो गेहूं खा खा के कितना परिवार बढ़ा लिया इनने, इसलिए कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे। आफ्टर दैट यार मैंने बाजीराव और मस्तानी को बहुत सारे आलू खिलाए एंड हमारे छोटे से परिवार में आया जग्गू बंदर मस्त कलंदर, जग्गू बंदर मस्त कलंदर। हाँ जी। तो ये सब ड्रामेबाजी करने के बाद मैंने विलेजरों को और ब्रीड करवाया और देखते देखते कब हम दो हमारे दो 200 में बदल गए पता ही नहीं चला। तो अब हमारे पास विलेजर्स बहुत सारे हो गए थे। अब ये समय था कि हम इन्हें नौकरी देके अपना गुलाम बना ले। और मैं ज्यादा से ज्यादा गांव वालों को पढ़ा लिखा बनाना चाहता था, क्योंकि तुम्हें पता है शिक्षा ही तो समाधान है। तो यार इन जाहिलों को पढ़ा लिखा बनाने के लिए लैक्टन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। और तुम्हें पता है लैक्टन बनाने के लिए बुक्स की जरूरत होती है और बुक्स को बनाने के लिए चमड़े की मतलब लेदर यार। तो हमें दिल पे पत्थर रखकर अपनी गाय को बाय बाय करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यार मैं गया थोड़ा सा चमड़ा इकट्ठा करने के लिए एंड मैंने तलवार चलाई थी कि मेरे साथ कुछ ये हुआ। बताओ यार मैंने इन सारी गाय को इतना खिला पिला के बड़ा करा था एंड इन्होंने मेरी ही सुपारी दे दी भाई तात्या बिच्छू को। पार्टी बदल लिया साला। कसम से तात्या बिच्छू इन्हें हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था मुझे। पर कोई नहीं, हमें जितना भी चमड़ा मिला उससे हमने लैक्टन बना ली और इन सारे गांव वालों को नौकरी पे रख दिया। एंड फिर यार हमने काफी दिनों तक गन्ने की खेती करी, क्योंकि यार ये गाँव वाले हैं तो इंसानी लालच फूट फूट के भरा, इनमें फ्री में कुछ भी नहीं देते ये। एंड यार बहुत सारी खेती बाड़ी करने के बाद हमने गाँव वालों से बहुत सारी ट्रेड करी और कुछ महंगी महंगी जादुई किताबें खरीद ली। यारो ये जादुई किताब ना मुझे अपने कवच और हथियारों पे लगानी थी, लेकिन वो करने से पहले मुझे मेरी औकात याद आ गई, क्योंकि यार एक्सपी नहीं थी हमारे पास बिल्कुल भी। एंड यार फिर एक्सपी के लिए मैंने एक मॉब फार्म बनाया और उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। हाँ जी। तो अब हमारा फार्म हो चुका था रेडी एंड तुम्हें पता है जब मैं फार्म बना के आ रहा था तो भाई साहब तात्या बिच्छू ने फिर एक बार मुझ पे अटैक कर दिया यार। लेकिन अब बहुत हो रहा है, इसका बैंड अब बजाना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट यार मैं मॉब्स को मारने एक्सपी कलेक्ट करने गया, लेकिन यार जैसे ही मैं ज़ॉम्बी वगैरह को मार रहा था तात्या बिच्छू मुझे मार रहा था। पर हम भी ना थोड़े बदतमीज किस्म के हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो मुझे मारता जा रहा था वैसे वैसे मैं खाना खाता जा रहा था। एंड ये सब करते करते हमने बहुत सारी एक्सपी कलेक्ट कर ली और घर पे आकर मैंने अपने कवच और औजारों पे वो जादुई किताबें लगा दी।
देख रहे हो चमक अब इस शरीर पे। कसम से अब तो तात्या बिच्छू भी शर्मा जाए मुझे देखकर। नहीं नहीं नहीं, अब तात्या बिच्छू के शर्माने का नहीं, मरने का टाइम है। तो क्या तुम सब तैयार हो इस जंग के लिए? तो हाउस द जोश। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो तात्या बिच्छू को मैं मार क्या छू तक नहीं पाया। पता नहीं क्या ही चीज है ये यार। जैसे ही मैं इसको मारने जाता हूँ तो ये मुझे टपली मार के गायब हो जाता है। बट कोई नहीं, तुम टेंशन ना लो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे तात्या बिच्छू की भगवान से मुलाकात करवा देंगे। तो यार मैंने 5 आयरन गोलम स्पॉन करने को तो मैं 50 भी कर सकता था, लेकिन आयरन की बहुत ज्यादा कमी थी। और यार ये पांचों के पांचों बड़े बदतमीज थे यार, हिल ही नहीं रहते अपनी जगह से। तो मैं इन्हें रस्सी से बांधकर तात्या बिच्छू के पास ले आया। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना तुम्हें है ना मुझे। भाई साहब ये क्या हो गया? हमने तात्या बिच्छू AKA हीरो ब्राइन को मार दिया यार। कसम से मुझे लगा नहीं था ऐसा हो सकता है। तुमने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हीरो ब्राइन से फाइट लेने वाली, लेकिन उसमें किसी ने भी हीरो ब्राइन को नहीं मारा। भाई आज की वीडियो में तो कमाल ही हो गया मतलब। और हमारे 100 डेज भी हो चुके हैं, तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 200 के सब्सक्राइबर्स। और हाँ यार दिल से सॉरी, इस बार वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट हो गई, बट तुम टेंशन ना लो, आने वाले दिनों में वीडियोस का भवंडर आने वाला है। तो चलो मिलते हैं यार अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए तुम फूको।